बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडिशन ऑफ द बुक है 2022। आपको दो पार्टनर गिवन हैं ए और बी, जिनका पुराना रेशियो है 3:2 और उनकी बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है इन लोगों की, ए की और बी की, जो कि है 1,04,000 और 52,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं बच्चों। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,54,000। उसके अलावा ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है 16,000। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पार्टनर में बांटते नहीं हैं, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है आपको 10,000 रुपये। इसको बांट सकते हैं लेकिन देखने के बाद कि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा एक कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, वो भी आपका 10,000 है। कंटीजेंसी रिजर्व आपका जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, ध्यान रखिएगा, यानी इसे भी आप बांट ही दीजिएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। एसेट साइड में कैश दे रखा है 8,000। डेटर्स दे रखे हैं 37,600 और प्रोविज़न दे रखा है 1,600। नेट अमाउंट हो गया 36,000। उसके अलावा स्टॉक दे रखा है आपको 60,000। उसके अलावा आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है जो कि है 6,000। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपको जो कि है 76,000। उसके अलावा दे रखा है बिल्डिंग जो कि है 1,40,000। और उसके अलावा लास्ट में दे रखा है फर्नीचर जो कि है 20,000। ये बैलेंस शीट है, ठीक है बच्चों। तो जिसके पास ये बुक नहीं भी है तो एटलीस्ट उसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, वो बिना बुक के भी इस क्वेश्चन को सीख सकता है ढंग से। सी को पार्टनर बनाया गया। सी जो है वो कैपिटल लेकर आया है ₹64,000 और 15,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। नया रेशियो 5:3:2 दे रखा है एबीसी का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं बता देता हूँ 1:1 आएगा, नहीं तो आप भी निकाल के देख लीजिएगा। 3/5 को 6/10 कह सकते हैं, -5/10 यानी 1/10। 4/10 माइनस 3/10 1/10, 1/10 का रेशियो 1:1। ठीक है बच्चों, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जो करते करते आपको वैसे ही टिप्स पे याद हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ही आपका टाइम बचाएंगी, याद रखना। स्पीड एंड मेमोरी कि आपने अगर पहले कोई चीज़ ऐसे कर रखी है तो मैथ्स से ऐसी चीज़ें होती है जो कभी नहीं बदलने वाली है ना। तो ये रेशियो अगर पहले 3/5 था, 3:2 था और नया 5:3:2 है, तो हर बार गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आना है बच्चों। ठीक है बच्चों। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 5%, तो स्टॉक को जो है वो 5% कम करना है। 5%, स्टॉक था हमारा 60,000, तो 5% कम करोगे तो 3,000 आ जाएगा जो कम हो रहा है स्टॉक। ये पहला पॉइंट है। प्रोविज़न को बढ़ाकर इज टू बी मेड एट 2,000, प्रोविज़न को बढ़ाकर 2,000 कर देना है। तो 1,600 पहले था, तो प्रोविज़न को जो बढ़ाना पड़ेगा वो 400 को बढ़ाना पड़ेगा केवल। फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर 20,000 है, 10% डेप्रिशिएट करोगे तो 2,000 आ जाएगा फर्नीचर, ये भी नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी तक तो ये तीनों पॉइंट नुकसान के ही हैं। स्टॉक में भी 5% का नुकसान हो रहा है 3,000 का, प्रोविज़न में नुकसान हो रहा है 400 का, 3400 हो गया, और फर्नीचर में 2,000 का नुकसान हो रहा है, तो अभी तक 5,400 का नुकसान हो चुका है। ठीक है बच्चों। बिल्डिंग की नई वैल्यू जो है वो 1,60,000 है फोर्थ पॉइंट में, और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कह रहे हैं कि ए और भी अपनी कैपिटल को सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो एडजस्टमेंट है वो कैश ला के या निकाल के की जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,60,000 है, तो बिल्डिंग जो है वो 20,000 बढ़ रही है। अब बिल्डिंग 20,000 बढ़ रही है, यही एक लौता फ़ायदा है, और ये फ़ायदा सारे बाकी नुकसानों पे आपका हावी हो जाएगा। ओवरऑल डिविजल फ़ायदा ही आएगा जो पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन द रोल रेशियो। आइए बच्चों अब रेवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं अब, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन तो पूरा रीड कर लिया था। क्वेश्चन में रेवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले फ़ायदा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाय बिल्डिंग अकाउंट।
और आपको बिल्डिंग में फ़ायदा ही हो रहा था अच्छा खासा 20,000 का। और उसके अलावा नुकसान हो रहे थे आपको स्टॉक में नुकसान हुआ था 5% का। 60,000 का 5% होता है 3,000। ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपका प्रोविज़न में नुकसान हो रहा था 400 रुपये का, क्योंकि वो पहले 1600 था, उसे बढ़ाकर 2000 करना है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 400 रुपये आ जाएगा बच्चों। फर्नीचर को कम करना है, वो भी नुकसान था, तो टू फर्नीचर अकाउंट कर दीजिएगा बच्चों, वो 2000 रुपये आया था। अब देखिए फ़ायदा हो रहा है 20,000 का, नुकसान हो रहा है केवल 5,400 का, तो 14,600 का अभी भी फ़ायदा हो रहा है, जो अल्टीमेटली बटेगा इधर। फ़ायदे होते ही आए बढ़ते ही आए, नुकसान होते ही आए बढ़ते ही आए, और फिलहाल फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ बढ़ जाएगा। टू गेन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो जब गेन को बांटोगे और बी में, तो आपका 14,600 आ जाएगा। 14,600 को बांट दीजिएगा बच्चों 3:2 के रेशियो में। टोटल 20,000 लिख देगा दोनों तरफ, 20,000 यहाँ भी, 20,000 यहाँ भी। तो 14,600 को जब बांटोगे 3:2 में, तो 10,000 अपॉन 5 होता है 2,000, 4,000 अपॉन 5 होता है 800, और 2,800 हो गया। 600 अपॉन 5 होता है 120, तो 2920 आ जाएगा। 2920 इंटू 3 करेंगे तो 8760 आ गया, और 2920 इंटू 2 करोगे तो 5840 आ गया। ये आ गया इस तरह से बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों ये लिख लीजिएगा, बार CGOB। ये बहुत हेल्प करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि ए और बी के थे 1,04,000 और 52,000। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज तो नहीं है, मगर दो रिजर्व है। एक तो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो पूरा पार्टनर बढ़ जाएगा। और दूसरा है कंटीजेंसी रिजर्व। दोनों बटेंगे 6,4,6,4, क्योंकि आपका ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 था, और 10,000 दोनों के दोनों हैं, तो 10,000 को बांटेंगे तो 6,000 आ जाएगा। सही है बच्चों। उसके बाद बी हो गया, ए हो गया। आर पे आ जाइए, आर फॉर रिवोल्यूशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए आपका क्रेडिट साइड आएगा, नुकसान हुआ था तो डेबिट साइड आता। तो ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिखेंगे तो आएगा आपका आंसर 8760 इधर आ जाएगा, 5840 वाई में आ जाएगा। 14,600 को कैसे बांटा समझाया बच्चों मैंने। 10,000 को बांटा 2,000, 4,000 को बांटा तो 800, 600 को बांटा तो 120, तो 2,000 को 2920 आ गया। 2920 इंटू 3 होता है 8760, और इंटू 2 होता है 5840। कैलकुलेशन के टिप्स भी देता रहूँगा मैं बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों। एक और तरीका बताता हूँ 15,000 को बांटने का। जैसे 14,600 को आप ऐसे मान लीजिए 15,000 बांट रहे हो, तो 9,000 और 6,000 आ जाएगा, और फिर 400 एक्स्ट्रा लिया था, 400 को बांटोगे तो 240 और 160 आ जाएगा। 9,000 में से 240 कम करो 8760, और 6,000 में से 140 160 कम करोगे 5840। एक और तरीका सीख लीजिए बच्चों, ये और भी आसान था ना। 15,000 और 400 को 3:2 में बांटना। 15,000 को बांटा तो 9,000 6,000, 400 को बांटा तो 240 और 160। मैं आपको बच्चों ऐसे ही टेक्निक सिखाता रहूँगा, बस जुड़े रहिए मुझसे। आपको मैं बहुत एक्सपर्ट बना दूंगा कैलकुलेशन वाइज अकाउंट्स में। अगर आप अकाउंट्स में कैलकुलेशन अच्छी कर लेंगे तो आपको अकाउंट्स के ऊपर छूटने की प्रॉब्लम तो कभी नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों। तो बार हो गया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि 64,000 लाया था सी, तो बाय बैंक अकाउंट करके लिख दीजिएगा उसको। वैसे इन्होंने कैश दे रखा है तो बाय कैश भी चलेगा, तो बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दे रखा था केवल, तो 64,000 तो कैश में लाया जा सकता है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय PFG लिख रहा हूँ। बार CGO में सी हो गया, अब जी कर रहा हूँ मैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लाकर लेकर आया था 15,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 7,500 7,500 इन दोनों को दे देंगे। ओ से अदर्स, अदर्स अभी तो नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म के बाद आ जाएगा जब उनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना होगा कैश से। ठीक है बच्चों। और क्लोजिंग बैलेंस आपको कैपिटल का ऐसे ही नहीं निकालना कि आपने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दिया, बैलेंस आ गया। आपको कैपिटल बैलेंस निकालना है मेरे 4 स्टेप फॉलो करके। पहला स्टेप ये होता है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालनी है नए पार्टनर की हेल्प से। नए पार्टनर कैपिटल है 6,40,000 64,000, और उसका हिस्सा है 2/10 यानी 1/5।
तो 64,000 टू 5/1 कर दीजिए, ये आ जाएगा 3,20,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई 3,20,000। नए पार्टनर कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। 3,20,000 को सबके नए रेशो में बांट देंगे तो 1,60,000 तो इसका आ जाएगा ए का 5/10 3/20 का, और 96,000 बी का आ जाएगा, 64,000 सी का आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रखा था कि कोई भी एडजस्टमेंट इस बार होगा तो कैश के थ्रू करना है, तो सी तो बैलेंस्ड है 64 ए और बी को बैलेंस करना है। 104 110 116 124 131, ठीक है बच्चों, 104 110 116 124 131 132 260 और 160 है वो, 132 260 माइनस करोगे 28 1,60,000 में से, तो बाय कैश अकाउंट जो इसे बैलेंस करना होगा अपने आप को, तो 27,740 रुपये आएगा बैलेंसिंग फिगर। करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा बच्चों। 1,60,000 में से पहले आप 132 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा, 28 में से 260 माइनस करोगे तो 740 आएगा। 52 56 60 65 72 73 240 और वो है 96,000। तो 96,000 में से 74 गया तो कितना बचेगा, 74 गया तो 22,000, और ये है 73 240 था, तो 240 और माइनस कर देंगे, तो और बल्कि उसमें एक काम करते हैं, पहले 73 माइनस करते हैं 90 में, 23,000 आ गया। 23,000 में से 240 नहीं 340 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 22,660 आ जाएगा बच्चों, इतना ही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना कैश ये लेकर आएगा ए और इतना कैश बी लेकर आएगा। 27 और 22 49, 700 और 100 600 1300 50 350 400 रुपये कैश और एक्स्ट्रा आएगा। बाकी 15,000 और 64,000 तो है ही। 64,000 कैपिटल के, 15 प्रीमियम के, तो 79,000 तो ये हो गया। 79,000 में 50,400 और जोड़ दीजिएगा तो 129,400 हो जाएगा जो नया कैश आया है, और कैश पहले से था 8, तो 137,400 हो जाएगा नई बैलेंस शीट में कैश। मैं कैश अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, डोंट वरी बच्चों। आइए बैलेंस शीट देख लेते हैं बच्चों इन पार्टनर्स की। तो बैलेंस शीट जो है वो कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करते हैं। कैपिटल अकाउंट जो लिखे जाएंगे वो ए बी सी के नए वाले लिखे जाएंगे, जो कि 1,60,000 ए का था, 96,000 बी का था, 64,000 सी का था, और बाहर तो 320 आना ही आना है क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म तो 320 है। क्रेडिटर्स में आई डोंट थिंक कोई चेंज किया है, तो क्रेडिटर्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगे 1,54,000। आपका ईपीएफ में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ईपीएफ आपका 16,000 आ जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व और वर्कमैन कमीशन फंड दोनों बढ़ चुके हैं, वो आएंगे नहीं। कैश मैं फिर भी इसको बनाने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन मैं कितना बता रहा था, 1,37,400 बता रहा था आपको, तो भी इतना लिख लेते हैं, कुछ चेंज होगा तो देख लेंगे, ठीक है बच्चों। डेटर्स जो हैं वो 37,600 है, उसमें से नया प्रोविज़न माइनस कर देंगे जो कि 2,000 है, तो ये 35,600 हो जाएगा बच्चों। उसके अलावा स्टॉक जो है उसमें हमने 3,000 रुपये कम किए थे, तो स्टॉक 57,000 आ जाएगा, 60,000 में से 3 कम करके। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है उसमें कोई चेंज किया नहीं, तो वो 6,000 का 6,000 ही आ जाएगा। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में हमने जो है कम किया था, नहीं प्लांट मशीनरी में कम नहीं किया था, वो आपका 76,000 ही आ जाएगा। बिल्डिंग में हमने 20,000 रुपये बढ़ाए थे, 140 में 20 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। और फर्नीचर में हमने कम किए थे 2,000 रुपये, तो फर्नीचर 18,000 आ जाएगा। उसके अलावा कोई और नई एसेट आई नहीं है, तो बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, देखते हैं। 320 और 170 ये हो गया। 170 कैसे हो गया, 154 और 16 170 होता है, 320 और 170 490 हो गया। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल तो आ गया 490। एसेट साइड में 137,400 और 35,600, 37 35 72 173 173 और 7 190 240 246 252 322 322 और 18 होता है आपका 340 और 160, 5 लाख हो गए, तो मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 72 73 73 और 7 80 230 236 242
242 और 70 होता है 312, 312 और 18 होता है 330, 330 और 61 होता है 490। वो पहले मैंने 342 को 352 कर लिया था, दैट्स वाई नहीं आ रहा था। ठीक है बच्चों, क्या रही बात कैश की, तो मैं आपको बता दूं कैश कैसे आया है। कि ये बनाया कैश अकाउंट, ये रहा उसका ओपनिंग बैलेंस जो कि था 8,000, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नॉर्मल चीज़ें आया करती हैं, नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम। उसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से ए को भी पैसा लाना पड़ा और बी को भी लाना पड़ा। ठीक है बच्चों, ए को लाना पड़ा 27760740, और उसको लाना पड़ा 22660, जो कि मिला के 50,400 था, 58,400, 73,400, 77,400 और 60 होता है 137,400। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 137,400। सर मैं ना बच्चों यही था वो बैलेंस शीट में, जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बता दिया कैसे आया था। अब रही बात नए रेशियो की, तो देखिए नया रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो आपका ए का पुराना था 3/5, नया था 5/10। तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 6 - 5 1/10 होता है, 2/5 - 3/10, ये आ जाएगा 1/10। आप खुद देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया था 1:1। और इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।